Hello students, today we are starting chapter 8 trigonometry. Topic is trigonometric identities. Trigonometry identities. Okay. Trigonometry identities में फॉर्मूला है फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें हमारे पास साइन और कॉस के पास जो एंगल है वो दोनों में बिल्कुल सेम होगा, तो हमारी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1। अब देखो यहाँ पर अगर हम कोई भी एक एंगल पुट करते हैं साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 होगी, क्योंकि ये दोनों एंगल साइन और कॉस के पास में बिल्कुल सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब अगर हम यहाँ पर इस तरीके से रखते हैं साइन 2 डिग्री होल स्क्वायर, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये इस टाइप से नोट होगा साइन स्क्वायर 2 डिग्री। ओके, बट आप इस तरीके से इसको कभी भी नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला इस तरीके से साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसमें और भी फॉर्मूले हमारे पास, वो क्या है, अगर हम फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसमें अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ पूरी इक्वेशन में, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हमने पढ़ा था 10 के, तो अगर साइन अपॉन कॉस 10 है तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा स्क्वायर, इट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी क्या हो गई सेकंड आइडेंटिटी हो गई। ये फर्स्ट, वन मोर आइडेंटिटी क्या है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन में फर्स्ट जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी, इसमें अगर हम पूरी इक्वेशन में साइन से डिवाइड करें, तो अब हम साइन से डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब साइन अपॉन साइन कैंसिल है 1, कॉस अपॉन साइन हमने लर्न किया था कॉट, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी हो गई। इसी को हम चेंज करके इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं हम, जैसे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या हो सकती है कॉस और 10 कॉट में कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को शिफ्ट कर दो कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज थी। अब इसका प्रूफ कैसे करना है, अब आपको प्रूफ बताते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रूफ इज, एक ट्रायंगल लिया हमने यहाँ पर ए बी सी, दिस एंगल इज 90 और दिस एंगल इज थीटा। यहाँ पर हमने थीटा का यूज किया। अब यहाँ से हमने ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो किस थ्योरम का यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम का। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। Pythagoras theorem, AC square hypotenuse square is equal to AB square plus BC square. Equation 1. First equation is AC square is equal to AB square plus BC square, ये हमने इसमें यूज किया। अब पूरी इक्वेशन में AC से डिवाइड करते हैं, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन
AC स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में हमने किससे डिवाइड कर दिया, AC से हमने डिवाइड कर दिया। अब हम इसको पूरे को एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, कैसे, AC अपॉन AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC होल स्क्वायर। ये कैंसिल और 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर देखते हैं फिगर में, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में, साइन स्क्वायर, और एंगल क्या है हमारे पास, थीटा। साइन अप थीटा होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इस पूरे का स्क्वायर इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, PBP पंडित बद्री प्रसाद, और इसको हमने लिखा हर हर बोले, तो P अपॉन H साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस, परपेंडिकुलर और बेस टेन, और जो भी हमारा एंगल था वो हमने यहाँ नोट कर दिया, साइन कॉस टेन, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट। ठीक है, इसके बेस पर हमने सॉल्व किया फर्स्ट। सेकंड में अब हम AB से डिवाइड करते हैं, इसमें इक्वेशन है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर फ्रॉम 1। अब इसमें डिवाइड किया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, सॉरी ये करेक्ट था, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, AC अपॉन AB इसको एक ब्रैकेट में करो, AC अपॉन AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB होल स्क्वायर। अब AC क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस, और AB क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर था इट मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, पहले बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, लास्ट में एक और है अभी हमारे पास थर्ड, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब लास्ट में किससे डिवाइड करेंगे हम, BC से, पूरी इक्वेशन में AC अपॉन BC, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, कैंसिल। अब इसको ब्रैकेट में करते हैं, AC अपॉन BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब फिगर की तरफ देखते हैं, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये क्या हो गए हमारे पास, 3 आइडेंटिटीज हो गई। ओके, अब जो फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी, उसमें क्या है हमारे पास, ये जो वैल्यू होगी, ये फर्स्ट, ये थीटा जो है आपका 90 से लेस होगा और 0 डिग्री से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यानी ये जो वैल्यूज होंगी साइन और कॉस की, वो थीटा डिग्री लेस देन, थीटा डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री के होगा ये वैल्यू।
और ये सेकेंड वैल्यू क्या है हमारे पास, ये होगी 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सेकेंड डिग्री हमारे पास इस तरीके से होगी। ओके, सॉरी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि इसमें जो टेबल है उसमें ये वैल्यू 0 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू थीटा एंड 90 डिग्री से लेस और 0 डिग्री से ग्रेटर। थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। और लास्ट वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा किस में होगा आपके पास, यहाँ पर होगा आपके पास 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें थीटा ग्रेटर है 0 डिग्री से और 90 डिग्री से लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। ओके, तो ये हमारी आइडेंटिटीज थी हमारे पास, ये प्रूफ भी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.4 से है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन सेक एंड tan इन टर्म ऑफ कॉट। यानी साइन को भी हमें कॉट में कन्वर्ट करना है, सेक को भी tan कॉट में कन्वर्ट करना है और tan को भी कॉट में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम सारी जो अभी हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज की थी उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, एक आइडेंटिटीज हमने देखी थी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, ये पढ़ी थी हमने। ठीक है, अब इस सबका डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 1 है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो टेकिंग रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये हमें पता है 1 अपॉन कोसेक थीटा किसके होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा के। तो ये 1 अपॉन कोसेक थीटा किसके हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और ये सेम रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब उसने पूछा तो सिर्फ साइन है और हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहला पार्ट कन्वर्ट हो गया कॉट में। ओके, अब सेक को कन्वर्ट करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा भी पता है हमें किसके होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, और tan किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, 1 अपॉन कॉट में। हमने इसको कन्वर्ट किया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। एलसीएम लो, तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, सेक स्क्वायर थीटा की, और हमें करनी क्या है, सेक थीटा या सेक ए। यहाँ पर ए है तो आप सारे थीटा के प्लेस पर ए पुट कर देना, थीटा इज इक्वल टू ए कर दिया मैंने, तो आप यहाँ पर सारी थीटा के प्लेस पर ए पुट कर सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट है और ये अंडर रूट, क्योंकि यहाँ से जो स्क्वायर इधर कन्वर्ट हुआ वो अंडर रूट में होगा। अब अंडर रूट देखो, ये कॉट स्क्वायर थीटा है, जब इस पर अंडर रूट होगा तो क्या हो जाएगा, ये सिंगल कॉट थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। इस पर से अंडर रूट नहीं जाएगा क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा के साथ में एक नंबर 1 ऐड है। अगर होल स्क्वायर होता, ये कॉट थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर होता तो आप इसको कैलकुलेट करके कॉट थीटा प्लस 1 नोट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा इसमें, ये सेम रहेगा कि इसको आपको नहीं करना भी यहाँ पर। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कॉट की फॉर्म में
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा, और टेन थीटा को भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में टर्म में नोट करना है। तो टेन थीटा कॉट के टर्म में क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। कि एक ये हो गया आंसर और ये हो गया हमारे पास सेकंड सेक थीटा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, write all the trigonometric ratios angle A in term of sec A। यानी जितनी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें किस टर्म में कैलकुलेट करने हैं, सेक में। साइन है, कन्वर्ट करना है सेक में, कॉस सेक में, टेन सेक में, कॉट भी सेक में, कोसेक भी सेक में, और सेक तो ऑलरेडी सेक ही है। तो ये जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सेक में लाने हैं, लेकिन उसने कहा है एंगल ए नोट करना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा फॉर्मूला, इसमें भी हम सारी आइडेंटिटीज ही यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉस को ट्रांसफर करते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और वी नो दैट cos A is equal to 1 upon sec A। तो यहाँ cos के प्लेस पर हम क्या नोट कर सकते हैं, 1 upon sec A। तो sin स्क्वायर A is equal to 1 minus 1 upon sec स्क्वायर A। टेक एलसीएम, ओके, sec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये वैल्यू किसकी है, साइन स्क्वायर ए वैल्यू है, और हमें कैलकुलेट करनी है ओनली साइन वैल्यू। तो साइन क्या वैल्यू होगी आपके पास, ये अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो इसको तो हम लिख सकते हैं सेक ए, बट इसको नहीं लिख सकते हम सेक ए माइनस 1, क्योंकि यह माइनस 1 है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, अंडर रूट और स्क्वायर कम हो गया, कैलकुलेट। तो ये साइन की वैल्यू, यानी साइन हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेक में। साइन को हम सेक के टर्म में लेकर आ गए। अब क्या है हमारे पास सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस। तो कॉस तो होता ही सेक में है, 1 अपॉन सेक ए, ये भी हमने सेक में टर्म में नोट कर दिया। ओके, अब थर्ड है हमारे पास टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। और अगर हम 1 को ट्रांसफर करें तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और टेन स्क्वायर की वैल्यू और हमें कैलकुलेट करनी है, टेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 10 इन टर्म ऑफ सेक। कॉट ए, कॉट क्या होता है, 1 अपॉन 10 होता है। 10 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो सेम वैल्यू नोट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट किस में कन्वर्ट हो गया, सेक में। लास्ट में क्या है हमारे पास, कोसेक। कोसेक ए, कोसेक को आप क्या नोट करते हैं, 1 अपॉन साइन। हम कोसेक को 1 अपॉन साइन नोट करते हैं, और साइन तो हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं, ये आ गया। ठीक है, तो अब साइन की वैल्यू अगर आप ये नोट करते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक ए। तो आप इसको क्या नोट कर सकते हो, यहाँ से हटा के 1 मल्टीप्लाई सेक ए मीन्स सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसकी वैल्यू है, कोसेक ए की।
यानी हमने सारे जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेक टर्म में कन्वर्ट कर दिया। साइन सेक में, कॉस सेक में, टेन सेक में, कॉट सेक में और कोसेक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिसमें 5 कन्वर्ट हो गए और 6 तो ऑलरेडी सेक ही है। ओके, तो ये सारे हमने किस में कन्वर्ट किए, सेक में। किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन देखना है इसमें। फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। आपके पास ये है क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 9 10 स्क्वायर ए। 9 कॉमन ले, 9 कॉमन लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ओके, हमने जो आइडेंटिटीज लर्न करी थी उसमें हमें सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला पता है, क्या है वो, 10 स्क्वायर ए प्लस 1। तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए के प्लेस पर, सेक स्क्वायर ए के प्लेस पर हम नोट कर सकते हैं 10 स्क्वायर ए प्लस 1। और ये आपके पास सेकंड जो टर्म है वो क्या है, 10 स्क्वायर ए। और ये आइडेंटिटी इसकी है, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। ये कैंसिल क्योंकि अपोजिट साइन है, 9 और ब्रैकेट 1 इट मीन्स 9। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी, करेक्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट पार्ट बी आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट हो रहा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसमें आंसर देखना है क्या है, तो ये कैलकुलेट करना है हमें। 1 प्लस 10 को हम नोट कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस, प्लस सेक को नोट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट को नोट किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक को नोट किया हमने 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमने सारा इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, एलसीएम लेते हैं दोनों ब्रैकेट में। फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम क्या होगा हमारे पास में, कॉस थीटा, और इसका डिनोमिनेटर 1, 1 का डिनोमिनेटर भी 1। तो जब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर कॉस था तो कॉस थीटा का तो सेम वैल्यू और ये 1 का कॉस हो गया। इसको हमने ब्रैकेट में कवर किया। सेकंड ब्रैकेट, इसमें एलसीएम लिया, क्या आ गया, साइन, 1 का डिवाइड करो साइन में, साइन और साइन का मल्टीप्लाई 1 में, साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा में 1, कॉस थीटा, सेम प्रोसेस इसमें था, सेम वैल्यू आ जाएगी क्योंकि सेम ही था डिनोमिनेटर। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, दोनों प्लस में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो इसको लिखने का तरीका ऐसे हो सकता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। अपने माइंड में इस पूरी वैल्यू को ए करो, इसको बी, इस वैल्यू को ए और इस वैल्यू को बी। अब देखो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी हो गया, क्या आइडेंटिटी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ दोनों जो हमने a पुट किया है ये दोनों वैल्यू सेम है क्योंकि दोनों पॉजिटिव थी, साइन भी प्लस में था, ये साइन, ये प्लस में कॉस, ये भी कॉस प्लस में, तो हम इसको प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, उस तरीके से लिखा। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोलो, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और -1 स्क्वायर इज 1 अपॉन क्या आएगा यहाँ पर, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर आइडेंटिटी का यूज करना है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये +1 ये -1 कैंसिल,
क्या आया हमारे पास 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा, फर्स्ट यहाँ कॉस था, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर कोई भी वैल्यू प्लस माइनस में नहीं है, मल्टीप्लाई में था तो ये कैंसिल हो सकता है, सेम वैल्यू। क्या आ गया हमारे पास 2। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा सी। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। कि ये इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, इसमें भी हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। sec a प्लस टेन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस sec a। करेक्ट ऑप्शन देखना है, कैलकुलेट करते हैं इसको। sec और tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि साइन और कॉस यहाँ, साइन यहाँ भी है तो जितना इजी हो जाएगा साइन में कन्वर्ट करके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, ये साइन और कॉस में कन्वर्ट भी हो जाएंगे। सेक को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए। टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। ओके, एलसीएम हमने लिया कॉस ए, तो सेम वैल्यू आ जाएगी क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम ही था 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया 1 माइनस साइन ए। ओके, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में थे ब्रैकेट, तो यहाँ इनकी वैल्यूज भी मल्टीप्लाई में है, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन ए को होल स्क्वायर करो या ए अपॉन कॉस ए। इसको हम क्या नोट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं आइडेंटिटी हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके होती है 1 के, और अगर हम साइन स्क्वायर को ट्रांसफर कर दें तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। करेक्ट है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में भी कॉस ए कैंसिल किया, क्या आ गया हमारे पास में कॉस ए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा डी। डी वैल्यू करेक्ट है, कॉस ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस हैं। ओके, सारी आइडेंटिटीज को देखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटीज थी साइन कॉस, सेकेंड थी हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसकी है सेक स्क्वायर ए की, ये आइडेंटिटी थी। नेक्स्ट आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके था कोसेक स्क्वायर ए। साइन को हम कन्वर्ट करते हैं 1 अपॉन कोसेक में, और अगर हमें कोसेक की नीड है तो हम किस में कन्वर्ट करते हैं कोसेक को 1 अपॉन साइन में, कि क्रॉस हो जाता है। अगर हम सेक को कन्वर्ट करते हैं किस में कॉस में, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास में 1 अपॉन सेक ए कॉस ए, ये हो जाता है 1 अपॉन सेक ए। ओके, अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं, इजीली कैलकुलेट होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या नोट कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या नोट कर सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। ओके, अब सेक को क्या नोट कर सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस, तो सेक कॉस सेक स्क्वायर ए को क्या नोट करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कोसेक को नोट किया हमने 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, और इन दोनों का भी फ्रैक्शन है, तो हम सेकंड टर्म का क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या करेंगे हम इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन 1
अब मल्टीप्लाई करूं, साइन स्क्वायर ए 1 में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, इट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये इस तरीके से पहले फॉर्मूले नोट करो, उसके बाद वैल्यू में पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है हमें। तो किसी भी एक साइड को लेकर के अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सेकंड साइड हमें मिल जाती है। अगर हम लेफ्ट साइड को यूज करें तो राइट साइड मिलेगी, और राइट साइड को यूज करते हैं तो लेफ्ट साइड। तो हमने यहाँ पर किसको यूज किया है, दिस साइड। ओके, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम सॉरी इसको आंसर ले सकते हैं। ठीक है, कोसेक थीटा को करो साइन और कॉस में कन्वर्ट, तो ये हो गया साइन थीटा, माइनस कॉट को करो ब्रेक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन कॉस में नोट कर दिया। अब इसमें एलसीएम लेते हैं और ये होल स्क्वायर। ओके, तो ये एलसीएम क्या है हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर सेम नंबर आ जाएंगे जो भी वैल्यू थी हमारे पास न्यूमरेटर में, साइन ही था एलसीएम इसलिए ये आ गई। अब हमने इसको क्या किया, स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नोट कर दिया सेपरेट। तो ये नोट हो सकता है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और इसको नोट कर दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के, और अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की नीड है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को क्या नोट किया, ये सेम रहेगा, और इसको हमने नोट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर हम 1 को होल स्क्वायर करें या 1 का कोई भी पावर करें तो आंसर क्या मिलता है, हमें 1 ही मिलता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये नंबर 1 है, लेकिन ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ है, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स है तो वो होल स्क्वायर है, तो हम इसको 2 बार भी लिख सकते हैं। होल स्क्वायर था ना तो लिख सकते हैं 2 बार, ये कैंसिल हो गया। क्या आपके पास आई वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हो गया प्रूफ। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था यहाँ से। ओके, क्लियर है, आइडेंटिटीज याद रखनी है। नेक्स्ट पार्ट 2, सेकेंड पार्ट में क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 2 सेक। अगर हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं तो हमें राइट साइड मिलेगी, तो हम इसमें लेफ्ट साइड को ही यूज करेंगे। और यूज कैसे करना है आपको, अगर हम एलसीएम लें यहाँ पर तो देखो यहाँ कॉस है यहाँ साइन, और यहाँ प्रूफ में क्या है हमारे पास सेक, तो थोड़ा सा हमें यहाँ से हेल्प मिलेगी एलसीएम से, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, क्यों, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है एक वैल्यू, और यहाँ 1 प्लस साइन ए एक वैल्यू, यहाँ डिनोमिनेटर सिंगल है बट यहाँ प्लस के साथ में है, तो इजी क्या रहेगा हमें एलसीएम लेना। तो हमने टेकिंग एलसीएम 1 प्लस साइन ए, और यहाँ ये है आपके पास कॉस ए, एल लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड का हम यूज कर रहे हैं तो लिख दिया यहाँ पर। अब इसका इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड करो जो डिनोमिनेटर में है, सॉरी एलसीएम में है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस कॉस कैंसिल, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कितना हो गया स्क्वायर, डबल हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में हो जाती है कन्वर्ट, तो ये स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर ए
1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन ए, और 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। अब अगर हम इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी कहीं नोट करते हैं तो भी ये वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस में है इसलिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया 1, और ये हमारे पास 1 है, और यहाँ क्या है हमारे पास 2 साइन ए अपॉन न्यूमरेटर वैल्यू 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से 2 कॉमन ले लें ऊपर से, तो डिनोमिनेटर में यहाँ सॉरी न्यूमरेटर में से हमने 2 कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन यहाँ वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस साइन ए कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कट कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अगर प्लस में होता तो कैंसिल नहीं होता। 2 अपॉन क्या बचा हमारे पास में 2 अपॉन कॉस ए, इसको हम 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक के, तो 2 इंटू सेक ए। प्रूव्ड, राइट हैंड साइड मिल गई हमको। ओके, ये सारा जितना भी हम प्रूफ का काम करेंगे सब आइडेंटिटी पर बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट पार्ट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये प्रूफ करके लाना है। अब देखो ये जो लेफ्ट साइड में आपके पास वैल्यू है ये किस में है tan और कॉट में। अगर हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो साइन और कॉस भी रेसिप्रोकल होकर या उनका भी फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है कॉस और कोसेक में। देखो साइन थीटा अगर हम नोट करते हैं तो होता है कॉसेक थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। tan थीटा अभी हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो हम लेफ्ट साइड का यूज करते हैं। tan थीटा को हम नोट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा है, कॉट थीटा को नोट कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस फॉर्मूले सारे यहाँ पर नोट है। ओके, प्लस कॉट थीटा को नोट किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन यहाँ पर 1 माइनस tan को नोट किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब जो आपके पास डिनोमिनेटर का पार्ट है इसमें हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि ये 1 माइनस में है तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा साइन थीटा, इसको ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर भी हमने ऐसे ही लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन एलसीएम लो, क्या आएगा एलसीएम कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये भी फ्रैक्शन में है
और ये भी फ्रैक्शन में वैल्यू है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है आपके पास इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। साइन थीटा और ये हो गई कॉस थीटा मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम कैलकुलेशन इस साइड होगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ पर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक सॉल्व कर लिया हमने ये, कि ये इजी था, यहाँ तक सिर्फ हमने वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया और इसको रेसिप्रोकल करके कैलकुलेट किया। अब देखते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में, देखो आप यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, दोनों वैल्यू ब्रैकेट की बिल्कुल सेम है। अगर मैं इस टर्म में से माइनस कॉमन ले लें, हम इस टर्म में से कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन कॉस माइनस साइन थीटा में से अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन। ओके, यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं हम, माइनस साइन, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, ओके, इसको रफ कर देते हैं, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर इस ब्रैकेट में से हम माइनस कॉमन लेते हैं, ओके, इस ब्रैकेट में से, तो जो माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो प्लस की वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में, और प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, माइनस, तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो वैल्यू माइनस की थी वो प्लस में और जो प्लस की थी वो माइनस में। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट दोनों का सेम है, एलसीएम ले सकते हैं हम। अब एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा था, यहाँ साइन थीटा, ब्रैकेट दोनों का सेम था तो ये एक ही बार नोट होगा, तो हमने यहाँ सिंगल इसको लिखा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम हो गया। अब इस पार्ट का इसमें डिवाइड किया तो कॉस कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या रहा हमारे पास, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में किया तो क्या आएगा हमारे पास में, साइन पावर 3 थीटा। सेम यहाँ पर किया, साइन साइन कैंसिल, ब्रैकेट वैल्यू कैंसिल, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस पावर 3 थीटा, ये आ गया। अब आइडेंटिटी यूज करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी होती है ए क्यू माइनस बी क्यू की, जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू में अप्लाई की, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट वैल्यू
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो ब्रैकेट है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है और साइन थीटा कॉस थीटा के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में तो हम कैंसिल कर सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या नोट कर सकते हैं, 1। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या नोट किया, 1 प्लस यहाँ लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये हो गया यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो न्यूमरेटर में था वो नोट किया और जो डिनोमिनेटर में था वो नोट किया। अब क्या करेंगे हम, साइन थीटा कॉस थीटा को 1 के साथ सेपरेट और इसके साथ सेपरेट करेंगे, क्योंकि अभी पूरे का एलसीएम 1 है, अलग अलग कर देते हैं इसको। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पूरा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1। यही हमें प्रूव करना था, इसको हम अरेंज कर देते हैं। 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा के प्रूव्ड। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ओके, जितनी आइडेंटिटीज माइंड में रहेंगी उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये प्रूव करना है हमको, कोई भी साइड ले सकते हैं, तो हम लेफ्ट साइड लेते हैं। बुक में आपको हिंट है कि हमें दोनों साइड से सॉल्व करना है। आप दोनों साइड से भी सॉल्व कर सकते हो इसको, और हम इसको 1 साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 प्लस सेक ए गिवन है और सेक ए गिवन है यहाँ। ओके, सेक ए को हम क्या नोट कर सकते हैं, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए नोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसको कन्वर्ट करेंगे कॉस में, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि 1 में एक फ्रैक्शन वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो एलसीएम के बेस पर, तो इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस। ओके, दोनों फ्रैक्शन में इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, कैंसिल। क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 है, हम इसको 1 प्लस कॉस ए भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस में है। प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर इसी में मैं इसी पार्ट में 1 माइनस कॉस ए से तो डिवाइड कर देती हूँ और 1 माइनस कॉस ए से इसी टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जितनी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया सेम वैल्यू से हमने डिवाइड भी कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। अब ये एक वैल्यू प्लस में है, सेम वैल्यू माइनस में, क्या आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम इसमें, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये नोट हो सकती है ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस और ये बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या नोट कर सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, और अगर हम कॉस स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी ये आपको कैलकुलेशन मिलेगी। पहले ये स्टेप फिर ये स्टेप, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, तो ये हो गया प्रूफ। ओके, नेक्स्ट पार्ट 5th
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसके इक्वल प्रूव करना है। और ये आइडेंटिटी क्वेश्चन में गिवन है कि ये हमें यूज करनी है। अब हमको लेफ्ट साइड यूज करनी है, लेफ्ट साइड से ये साइड प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड से कॉस ए माइनस साइन ए, अगर इस और प्रूफ में क्या है कोसेक ए प्लस कॉट। अगर देखो हम इस पूरी इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से अगर डिवाइड करें तो एक आइडिया देखो, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, और कॉस अपॉन साइन में क्या आता है कॉट। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसके आसपास हो जाएंगे। तो हम इस पूरी इक्वेशन में क्या करते हैं, साइन से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। ओके, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइड कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके, साइन से डिवाइड किया। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं वो देखते हैं। कॉस अपॉन साइन कन्वर्ट हो रहा है कॉट में, कॉट ए, ये कैंसिल 1 प्लस 1 अपॉन साइन को नोट कर सकते हैं हम कॉसेक ए। सेम वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में है, कॉस अपॉन साइन कॉट ए कैंसिल प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ये कैंसिल नहीं कर सकते हम, क्यों? क्योंकि यहाँ +1 -1 या प्लस कोसेक माइनस कोसेक। ओके, इसको अरेंज करते हैं हम न्यूमरेटर वैल्यू को, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और इसको नोट किया -1 अपॉन कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। यहाँ तक सिंपल था, जो भी कन्वर्ट करना था वो किया, इसको थोड़ा सा हमने अरेंजमेंट करके कर दिया। ओके, अब यहाँ पर जो 1 है जो आपको गिवन है, इसका हम यूज करेंगे 1 की वैल्यू के लिए। कॉट स्क्वायर थीटा ए को इधर ट्रांसफर किया, कोसेक स्क्वायर ए और कॉट को इधर ट्रांसफर किया, तो ये हो गया माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू, इनकी वैल्यू क्या होगी, पूरी वैल्यू 1। तो यानी अगर यहाँ पर 1 है तो हम 1 के प्लेस पर ये नोट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इस 1 की वैल्यू यहाँ नहीं करेंगे हम, सिर्फ न्यूमरेटर में। ओके, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, एक ब्रैकेट में करते हैं हम इस वैल्यू को, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये वैल्यू हो गई हमारे पास कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। ओके, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। क्या आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, 1 ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम नोट करेंगे यहाँ पर ए प्लस बी, यानी कॉट कोसेक ए प्लस कॉट ए, और सेकेंड ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन क्या वैल्यू है यहाँ पर, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए, ये वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में थी। ओके, अब देखो इस साइड में माइनस के इधर ये जो वैल्यू है कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर भी है, दोनों वैल्यू प्लस में है, इस ब्रैकेट में भी दोनों वैल्यू प्लस में है, कॉट भी प्लस में कोसेक भी प्लस में। क्या कॉमन ले सकते हैं हम, बिल्कुल, क्योंकि बीच में किसका साइन है, माइनस का, और इन दोनों वैल्यूज के बीच में मल्टीप्लाई है और एक ही ब्रैकेट में, तो हम कॉमन ले सकते हैं। इसको कॉमन लेते हैं,
कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इस वैल्यू को अगर मैंने कॉमन ले लिया, और कॉमन का मतलब हम डिवाइड करते हैं इससे, जब इस टर्म में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस, और अगर हम इस ब्रैकेट में से कॉमन लेते हैं ये वैल्यू तो 1 आता है, 1 का मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे तो सेम टर्म आएगी कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन सेम वैल्यू नोट करो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, अब यहाँ जो ब्रैकेट है इसमें माइनस है और इस माइनस के बाद भी एक ब्रैकेट है। अगर हम इस ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन चेंज होगा, वो भी साइन चेंज करते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इस ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक ए और माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए, और यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, ये और ये ब्रैकेट के मिड में साइन है मल्टीप्लाई का, और यहाँ पर है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पर है प्लस 1 माइनस कॉसेक ए और ये प्लस कॉट ए, सेम वैल्यू है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा हमारे पास में लास्ट में कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही था प्रूफ में, ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, नेक्स्ट 6 पार्ट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इन अंडर रूट इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इसमें हमें राइट साइड, लेफ्ट साइड को ही यूज करना है। लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये गिवन है। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस साइन ए से, और अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये देखो कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास 1 ही तो आएगा, और 1 का अगर हम इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म है। यानी हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जिसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन पर। ओके, बट जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करोगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, सेम वैल्यू 2 बार है, अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ए होल स्क्वायर, और इसको नोट करेंगे 1 माइन प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर। ओके, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या नोट कर सकते हैं, किसके होगा कॉस स्क्वायर ए के होगा कि नहीं, क्योंकि जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो आप यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं हम 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये सेम वैल्यू 2 बार है, कॉस स्क्वायर ए का मतलब है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, तो इसको नोट कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस। सेम वैल्यू 2 बार थी, पेयर हमारे पास कंप्लीट था, और पेयर कंप्लीट है तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये हमने इस टाइप से नोट किया। अब इन दोनों वैल्यू का एलसीएम एक ही है, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और इसके साथ हमने नोट कर दिया साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, 1 अपॉन कॉस ए को क्या नोट कर सकते हैं सेक ए, और साइन अपॉन कॉस ए को टेन ए।
यही हमको प्रूव करना था। प्लस में वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, तो ये हो गया प्रूव। ओके, नेक्स्ट पार्ट 7th, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसमें भी हम लेफ्ट साइड को ही यूज करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में वैल्यू ज़्यादा है और राइट साइड में ओनली टेन थीटा प्रूव करना है, तो हमने लेफ्ट साइड को यूज किया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, साइन थीटा माइनस 2 साइन पावर 3 थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ये गिवन था। अब हम न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 3 बार साइन है या 1 है, या 3 टाइम्स कॉस है या कॉस थीटा है, तो एक साइन थीटा एक कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन लिया तो हमारे पास हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमने कॉस थीटा कॉमन लिया, तो कॉस थीटा कॉमन लिया, यहाँ 1 कॉमन हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब यहाँ 1 की वैल्यू हम क्या नोट कर सकते हैं, साइन कॉस में ही करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। साइन कॉस में ही क्यों कन्वर्ट किया 1 को, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास साइन कॉस है, इसलिए हमको 1 को साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना है। 1 की वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा 1 की वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इस 1 से पहले किसका साइन है, माइनस का। अगर इस 1 से की वैल्यू से पहले माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आपकी प्लस में थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इस प्लस के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर माइनस करेंगे। क्योंकि क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि इस 1 की वैल्यू से पहले किसका साइन था, माइनस का, इसलिए यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू आएगी। यहाँ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं थी तो सेम आ गया। माइनस 2 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ हो गया कॉस थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस के कॉस गए तो क्या आ गया आपके पास, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, सेम साइन के साथ सेम वैल्यू के साथ कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, लास्ट यही बचा था, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा। क्या हो गया ये प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट पार्ट 8th, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। साइन कॉस होल स्क्वायर, कॉस और सेक का पेयर होल स्क्वायर में प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो अगर हम यहाँ पर कॉस को ब्रेक करेंगे 1 अपॉन साइन में तो साइन स्क्वायर ही रहेगा, साइन स्क्वायर प्लस 1, तो यानी कॉस में कन्वर्ट हुआ, लेकिन प्रूफ में तो हमारे पास टेन और कॉट है, तो क्या करेंगे। अब देखो इसमें काफ़ी सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन भी है कॉस भी है कोसेक भी है और सेक भी है, तो हमें इससे क्या मिल सकता है, टेन और कॉट मिल सकता है। क्यों, क्योंकि हमने 3 आइडेंटिटीज लर्न करी थी। क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के। एक हमने लर्न की थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और एक हमने लर्न करी थी कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए के। थीटा नहीं है, ए है। ये 3 आइडेंटिटीज हमने लर्न करी थी।
ठीक है, तो इसके बेस पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, सॉरी, ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है, ये अब करेक्ट है। अब हम ये आइडेंटिटीज का यूज यहाँ पर करेंगे, कैसे देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर को करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। कॉस और सेक बी होल स्क्वायर में इसको भी खोलते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो हम इसको एक ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर को हम क्या नोट कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, चेंज करते हैं कोसेक को, तो हमने यहाँ लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू, ओके, वहाँ फॉर्मूला नोट है। 2 साइन ए, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए, और कोसेक स्क्वायर यहाँ नोट ही है, सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नोट कर दिया, ओके, और यहाँ पर प्लस 2 कॉस ए, सेक ए की प्लेस पर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ओके। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ओके, प्लस ये कैंसिल साइन 1 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कैंसिल 2 इंटू 1 2। अब नंबर्स को ऐड करें, 1 प्लस 2 2 4 5 6 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही प्रूव करना था, यही प्रूव, ओके। सारी आइडेंटिटीज साइड में है, इसी की हेल्प से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट 9th, कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में है सेक ए माइनस कॉस ए, और हमें ये प्रूव करना है, ओके। तो हम लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं, देखते हैं राइट हैंड साइड प्रूफ में है या नहीं, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने इसको सॉल्व किया, कोसेक ए की वैल्यू नोट करते हैं हम 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और सेक ए को नोट किया 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। एलसीएम, यहाँ एलसीएम लिया साइन ए, तो क्या रहेगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर हमने इसको एलसीएम लिया कॉस ए, तो यहाँ आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को नोट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन ए, ये कैंसिल, यहाँ भी 2 थे ये कैंसिल, क्या आ गया आपके पास लेफ्ट साइड में कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ कॉस ए साइन ए और यहाँ 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए है, यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, ये किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमें ये फॉर्म नहीं आ रही,
राइट हैंड साइड की। तो क्या करें, इसको यहीं छोड़ते हैं। अब हम इसका राइट हैंड साइड यूज करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट? राइट साइड को 10 को ब्रेक करते हैं साइन अपॉन कॉस में, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट को किया कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, ये फ्रैक्शन में दोनों वैल्यू एलसीएम 1 ही रहेगा, 1 अपॉन इसका एलसीएम लिया तो क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब हमने इस कॉस से इस पूरी वैल्यू में डिवाइड किया, कैंसिल, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, और ये भी कॉस ए इंटू साइन ए। 1 अपॉन ये फ्रैक्शन में है तो इस वैल्यू का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया आपके पास, कॉस ए इंटू साइन ए। 1 तो 1 ही रहेगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करके सेम आ गया। अब देखो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू किसके हो गई, राइट साइड के। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ये, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमको टेन स्क्वायर ए के प्रूफ करना है। एक पार्ट इसमें और है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। इसमें दो पार्ट को हमें टेन स्क्वायर ए के ही प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले इसको लेते हैं, आइडेंटिटीज हमें नॉलेज है आइडेंटिटीज की, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए के। तो ये दो आइडेंटिटीज हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के प्लेस पर सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के प्लेस पर कॉसेक स्क्वायर ए। सेक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, 1 अपॉन कॉस में। सेक ए को हम क्या नोट कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक को हम नोट कर सकते हैं, कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए। टेन को नोट कर सकते हैं, टेन ए है साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट ए को नोट कर सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। इसका यूज करेंगे हम आइडेंटिटीज का। ओके, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस 10, इसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर में कन्वर्ट, यानी ये पार्ट हमने 10 स्क्वायर ए के प्रूव कर दिया। ओके, अब हमें ये पार्ट करना है इसके। तो 1 माइनस टेन ए तो कुछ नहीं होता, ओके, और अगर हम होल स्क्वायर भी करेंगे तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो बेटर है हम 10 को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, वहाँ इजी रहेगा थोड़ा। तो इसको हमने किया साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि साइन अपॉन कॉस भी 10 में ही होता है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये किया कन्वर्ट। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, न्यूमरेटर में एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया कॉस ए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये एलसीएम के लिए कॉस ए माइनस साइन ए, और ये पूरा साइन, इसमें एलसीएम लिया हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में लिया, पहले न्यूमरेटर में फिर डिनोमिनेटर में,
और डिनोमिनेटर का एलसीएम था साइन। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए, और ये पूरी वैल्यू किस में है, स्क्वायर में। ठीक है, अब देखते हैं, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, रेसिप्रोकल किया दोनों का, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, यहाँ हो गया कॉस ए इंटू, रेसिप्रोकल किया तो यहाँ हो गया साइन ए अपॉन, यहाँ पर हो गया साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर। अब ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, ये दोनों वैल्यू सेम है, केवल एक क्या चेंज है इसमें, माइनस का डिफरेंस है। यहाँ कॉस माइनस साइन है तो यहाँ साइन माइनस कॉस है, तो किसी भी टर्म में से क्या हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, या तो न्यूमरेटर में से या डिनोमिनेटर में से। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर हमने इस पार्ट में से कॉमन लिया माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस, और जो प्लस का था वो माइनस, कॉस ए इंटू ये साइन अपॉन, यहाँ कॉस ए हो गया और ये वैल्यू साइन ए माइनस कॉस ए रहेगी सेम, होल स्क्वायर। अब देखो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो क्या मल्टीप्लाई था, ये कैंसिल हो सकते हैं, कर दिए। ठीक है, इसको भी हम कैपिटल ब्रैकेट में ही कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ माइनस था, माइनस, ये माइनस कॉमन लिया था इसलिए, और यहाँ पर है हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस ए, डिनोमिनेटर में वैल्यू का स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस क्या है हमारे पास में, 10 माइनस 10a होल स्क्वायर। अब माइनस का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस, और 10a का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर a, ये भी 10 स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो गया और ये पार्ट भी 10 स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो गया, मीन्स प्रूव्ड। ओके, इस एक्सरसाइज के लिए आपको प्रैक्टिस की नीड है और आइडेंटिटीज की नीड है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे और आइडेंटिटीज लर्न होगी आपको सारी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ओके, थैंक यू।